प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा ताकि नई वीडियो की जानकारी समय से आप तक पहुंच सके। अगर आप विद्या में सर्वश्रेष्ठ सफलता चाहते हैं, उच्च सफलता की आपकी इच्छा है विद्या अध्ययन में, आपके घर पे कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लेकर के आपके मन में महत्वाकांक्षा है कि वो विद्या अध्ययन के रास्ते पर आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई उनकी बेहद अच्छी हो, एक अच्छा भविष्य और एक अच्छा करियर बन सके, तो आज 3 श्रेष्ठ प्रक्रिया बताऊंगी आपको जिनका केवल अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर आप समावेश कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, अगर बच्चे इस 3 प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हैं तो उन्हें विशेष सफलता मिलने लग जाती है अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, विद्या अध्ययन से संबंधित। देखिए, सबसे पहला जो काम करना है, तो जिस प्रकार से एक साधक, एक उपासक ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में इष्ट की उपासना, साधना और आरती करते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल में एक निश्चित अवधि के लिए बैठकर अध्ययन अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक विशेष मुहूर्त है, एक विशेष काल है। इस समय की ऊर्जा बहुत अधिक होती है और इस समय में किया गया कोई भी काम बहुत अच्छे फल देता है। और अगर साधना पथ की हम बात करें तो एक साधक अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए इस समय का बहुत अच्छा उपयोग करता है। तब विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन से ज्यादा बढ़कर तो कोई साधना नहीं है उनके लिए, इसलिए इस 2 समय का उपयोग उन्हें निश्चित तौर पर करना चाहिए। आप उनको बोलें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चाहे 1 घंटा ही, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें, और संध्या के समय जिस वक्त पूजा, उपासना, आरती का समय होता है उस समय। दूसरा काम जो आपको करना है, आपको अपने बच्चों के भीतर इस भावना को विकसित करना है कि उनके मन में एक ग्रैटिट्यूड की भावना हो, एक कृतज्ञता हो ईश्वर के प्रति, कि उनके पास किताबें हैं पढ़ने के लिए, उनके माता पिता इतने सक्षम हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा रही है और तमाम संसाधन जो भी कुछ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आवश्यक है। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमें जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम उसका मोल भूल जाते हैं। आपको बच्चों को इससे बचाना है, आपको उन्हें बताना है कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, जो मिला है, उसका मोल समझो और उसके लिए हर क्षण, हर पल ईश्वर के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ होना, धन्यवाद कहना, थैंकफुल होना बहुत आवश्यक है। ये ऊर्जा ही है जो हमें विशेष रूप से इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो बच्चों में इस अभ्यास का होना और कराना बहुत आवश्यक है। तीसरा उपाय जो कि आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और उनके भीतर इस भावना को आपको डालना है, वो ये है कि उनके पास पढ़ाई लिखाई से संबंधित, विद्या से संबंधित जितने भी संसाधन हैं, चाहे उनकी किताबें हों, उनके स्कूल की यूनिफॉर्म हो, पुराने जूते हों, जो भी कुछ उनके काम का अब नहीं रह गया, जैसे पिछले क्लास की कुछ किताबें, पिछले उनके यूनिफॉर्म, उनके जूते जो अब उनके काम के नहीं हैं, उनको वो किसी जरूरतमंद को दान कर दें। उनके पास जो संसाधन हैं उनको उन्हें बांटना सिखाइए। देखिए, हम इस प्रकृति के पीछे छिपे रहस्यों को नहीं समझ पाते। असल में इसके पीछे का रहस्य ये है, जब भी आपको समृद्धि दी जाती है, संसाधन दिए जाते हैं, तो ईश्वर आपको संसाधन, सफलता या समृद्धि केवल इसलिए नहीं देता कि आप उसका मजा उठाएं और आप उससे आनंद लें और अपने आप को आराम दें, बल्कि आपको वो संसाधन इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपना कल्याण करें, अपना भला करें और इसके साथ ही दुनिया का, संसार के जो लोग जिनके पास अभी ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप उनकी सहायता करें। तो आप उनके अंदर इस भावना को प्रेरित करें कि जो तुम्हारे पास है उसका मोल आंको और उसे लोगों में बांटो। आपको समाज को, दुनिया को वापस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने समाज से बहुत कुछ लिया हुआ है। तो इस भावना को भी अपने बच्चे के अंदर आपको प्रेरित करना चाहिए कि तुम्हारे पास जो है उसे लोगों में बांटना सीखिए। अगर मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई के किसी एक स्किल में बहुत उसे एक्सपर्टीज है, बहुत महारत हासिल है, तब भी आपको उसे प्रेरित करना चाहिए कि वो उसे भी बांटे। मैं ये नहीं कहती कि अगर, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पकड़ है उसकी उस विषय के ऊपर,
तो अब मैं ये नहीं कहती कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों को मैथ्स पढ़ाने में ही लग जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई मित्र, अगर उसका कोई सहपाठी मैथ्स में अगर उसे समझने में परेशानी हो रही है तो उसकी उसे अवश्य सहायता करनी चाहिए। और अगर वो अपने दिन भर में 10-15 मिनट या आधा घंटा का समय दे ही देता है अपने मित्र को समझाने में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। और अगर ऐसी भावना हर एक बच्चे में पनप सके तो सबका विकास हो सकेगा और एक साथ सब आगे बढ़ सकेंगे। बहुत से लोगों का ये कहना हो सकता है कि ये तो 3 ऐसी प्रक्रिया है जिसको करने से बच्चे की पढ़ाई पे सीधा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही विशेष प्रक्रिया है और कई बार कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिसका प्रभाव, जिसका असर बहुत धीमा होता है। एक बार में हमें समझ नहीं आता कि कौन सा बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर हम लंबे समय में देखें तो ये एक सूक्ष्म, बहुत धीरे धीरे चलती हुई प्रक्रिया है और जिसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। तो इन 3 प्रक्रिया को, इस 3 प्रकार की आदतों को आप अपने बच्चों के भीतर विकसित करें, उन्हें समझाएं और प्रेरित करें कि अपने रूटीन में इन तीनों चीजों का समावेश वो करें। फिर आप देखेंगे कि पढ़ाई के प्रति उनका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, पढ़ाई में रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और मनवांछित सफलता वो अपने विद्या अध्ययन में प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है यह जानकारी और लोगों के साथ भी बांटनी चाहिए तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर बांटिएगा। जय शिव शिवा।